अगर जनसुराज चुनाव लड़ेगा, बाई इलेक्शन लड़ेगा, तो बेलागंज इमामगंज दोनों जगह लड़ेगा, और अगर नहीं लड़ेंगे तो दोनों जगह नहीं लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इमामगंज के लिए अलग है और बेलागंज के लिए अलग है। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव के दल आरजेडी के अध्यक्ष ने चिट्ठी निकाला कि भाई आप लोग राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर जनसुराज मत भागिए, आप लोग लालू जी के सिपाही हैं। तो क्या तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग पैसा लेकर जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं? उनके दल में भगदड़ मची हुई है, तो घबराहट तो स्वाभाविक है। मान लीजिए आप लालटेन आपका है और उसमें से किरासन तेल चूने लगे, तो आपको तो घबराहट होगी कि अब थोड़े दिन में ये बुझने वाला है। 4 विधानसभा में उपचुनाव होना है और ऐसे में देखिए तमाम पार्टी जो है अपना दमखम तो लगा ही रही है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन है और एमआईएम ने भी फैसला किया है कि हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे। लेकिन देखिए इन दिनों चर्चा जो है प्रशांत किशोर को लेकर के खूब हो रही है और नुकसान जो है वो कहा जा रहा है कि महागठबंधन को पहुंचा रहे हैं। लेकिन देखिए इस बीच जो है उन्होंने साफ तौर पे ऐलान किया है कि हम 2 विधानसभा पे जो है उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और 2 विधानसभा पे जो है हम अपना कैंडिडेट देंगे। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर, सबसे पहले आप वो सुने। अगर जनसुराज चुनाव लड़ेगा, बाई इलेक्शन लड़ेगा, तो बेलागंज इमामगंज दोनों जगह लड़ेगा, और अगर नहीं लड़ेंगे तो दोनों जगह नहीं लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इमामगंज के लिए अलग है और बेलागंज के लिए अलग है। अभी हमको पता नहीं है कि उपचुनाव का डेट अभी शायद अनाउंस हुआ है। अभी डेट हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को दल बनना है। 2 अक्टूबर के बाद अगर चुनाव है तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ा ही जाएगा, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर 2 अक्टूबर से पहले चुनाव हो रहा है तो यहाँ पर जो जनसुराज से साथी जुड़े हुए हैं उनसे बात करी जाएगी, और अगर लोग चाहेंगे कि नहीं चुनाव लड़ना है तो जनसुराज की व्यवस्था से जुड़े हुए किसी साथी को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, जनसुराज समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। जनसुराज में जो जुड़ रहा है वो पैसे देके जुड़ रहा है। अब देखिए ये लोग बोलने से पहले अपनी ही बात नहीं देखते हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव के दल आरजेडी के अध्यक्ष ने चिट्ठी निकाला कि भाई आप लोग राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर जनसुराज मत भागिए, आप लोग लालू जी के सिपाही हैं, समाजवाद के नेता हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा के साथ जुड़े रहिए। तो क्या तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग पैसा लेकर जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं? तो ये तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं को, अपने ही नेताओं को गाली दे रहे हैं, अपने नेताओं को भ्रष्ट बता रहे हैं। भाई अगर पैसा देकर उनके लोग आ रहे हैं जनसुराज में, यही तो जब आप अपने से राजनीति नहीं किए हैं, पढ़ाई लिखाई किए नहीं, राजनीति बाबूजी का दुकान था तो मिल गया है, तो बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। अब बताइए अपने ही नेता को कह रहे हैं कि पैसा लेके जनसुराज में गया है। तो भाई पत्र तो आपने निकाला है कि आरजेडी के सारे नेता आप लोग विचारधारा वाले लोग हैं, आप लोग लालू जी सामाजिक न्याय के सिपाही हैं, आप लोग जनसुराज में मत जाइए। तो उनके दल में भगदड़ मची हुई है, तो घबराहट तो स्वाभाविक है। मान लीजिए आप लालटेन आपका है और उसमें से किरासन तेल चूने लगे, तो आपको तो घबराहट होगी कि अब थोड़े दिन में ये बुझने वाला है। अब तक तो जनसुराज बना नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है इमामगंज और बेलागंज में हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे और वहां से उपचुनाव लड़ेंगे। अब देखने वाली बात होती है कि उपचुनाव के नतीजे क्या रहते हैं, क्योंकि एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए है। इससे पहले भी आपने देखा कि रुपौली विधानसभा में जब चुनाव हुआ तो वहाँ पे निर्दलीय शंकर सिंह की जीत हो गई। लेकिन यहाँ पे किसकी जीत होती है? क्या जनसुराज एक बार फिर से बाजी मारने को तैयार है या महागठबंधन या एनडीए जीत दर्ज करेगी? कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।